को नमस्ते। हम उपनिषदों के ऊपर विचार कर रहे थे और उपनिषदों में भी ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हमने ईशावास्य उपनिषद के कुछ श्लोकों के ऊपर हमने विचार किया था। अब हम विचार करने जा रहे हैं उस परम तत्व के विषय में। कौन सा हुआ परम तत्व जिसका पीछे वर्णन किया है? देखो, पीछे तो यह वर्णन किया था कि वह व्यापक है हर जगह, उसकी व्याप्ति से कुछ नहीं छूटता है। यह हमने पीछे विचार किया था। और आपको उपनिषदों में बहुत बार पुनरुक्ति का दर्शन होगा। पुनरुक्ति का मतलब यही है कि उसके गुणों का बारंबार प्रतिपादन, और जो बारंबार प्रतिपादन किया जाता है वह इसलिए किया जाता है कि आपके अंदर दृढ़ भक्ति बन सके, दृढ़ ज्ञान की निष्ठा बन सके, आप उस चीज को आत्मसात कर सके। इसीलिए बारंबार, अनेक बार, पुनर्पुनर कथन किया जाता है कि यह आत्मा है, निर्गुण है, व्यापक है, तू है। गीता में, उपनिषदों में तत्वमसि महावाक्य का 8-9 बार प्रयोग, अनेक दृष्टांतों से वही सिद्ध किया जाता है, क्योंकि वह उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। तो अब हमने देखा है कि बताया था कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। अब थोड़ा सा कुछ और बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? तो आओ मंत्र के माध्यम से ही हम व्याख्यान करते हैं। तो मंत्र आया अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मरषत तद्धावतो न्यानेति तिष्ठत तस्मिन्नपि मातरिस्वा दधाति। तो यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में बताया गया है कि तद अनेजत। तद मने वह कौन? जिसका ऊपर से प्रसंग चल रहा है, जो वो परमात्मा, व्यापक परमात्मा है, उसी का ही प्रसंग चल रहा है। वह सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है वह कैसा है? अनेज। वह कंपन रहित है, अर्थात चलन रहित है, क्रिया रहित है ना? माने स्थिर है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं मनसो जवीय। वह मन की गति से भी जवीय, तीव्र गति करता है। वह स्थिर होकर के भी मन की जो गति है उससे भी तेज गति में वह दौड़ता है। मन की गति, मन में विचार आते हैं, भाव जगते हैं, और मन के जो भाव हैं
ये जब जगते हैं तो आपको ये ध्यान नहीं रहता है टाइम का कि कितने बजे कौन सा भाव जगा मेरा। सतत क्रिया है, मन में क्रियाएं चल रही हैं। क्रियाएं मैंने सोचने, ये बात सही है, ये बात नहीं सही है, ये बात गलत है, ये बात सही है, ऐसे भाव हमारे मन में चल रहे हैं। दो विरोधी बातें मन में चलती है। एक बात अच्छी कि यह ठीक है और उसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कि यह गलत है। मन क्या है, दो चीजों पर हमेशा लड़ रहा है, अच्छा है कि बुरा है ना। और जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, है ना, जैसे आपने देखा तुरंत मन चिंतन करने लगता है, कोई गति ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। मन की स्थिति ऐसी है कि आपने देखा और जैसे आपने देखा वह उससे भी तीव्र हो जाता है, वह उससे भी तीव्र दौड़ने लगता है। आपने सूर्य उदित होते हुए देखा, लेकिन जैसे आपने देखा वैसे आपका मन ने चिंतन करने लगा, ओ सूर्य। अनुभव, मन जो अनुभव करता है उस अनुभव माने मन की गति के तीव्र जो गति कर रहा है। आपने हेलीकॉप्टर में बैठे, जैसे आप हेलीकॉप्टर में आपको तुरंत ज्ञान होता है कि मुझे वहां पहुंचना है, वहां जाना है ना। जैसे ही आपको यह ज्ञान ही हुआ कि वहां जाना है, अभी पहुंचे नहीं लेकिन तुरंत आपको ज्ञान हो जाता है कि मुझे वहां जाना है। ऐसा ज्ञान, ऐसी तीव्रता, इस तीव्रता से भी अत्यंत तीव्र है परमात्मा की। आप जो सोचते हैं, वह जिस चीज के लिए सोचते हैं उससे पहले ही परमात्मा की गति हो चुकी है। मतलब कहने का तात्पर्य कि आपकी सोच से भी आगे जो सोच है, आपके करने से पहले जो होने वाला है, क्योंकि वहां परमात्मा पहुंच चुका है, तो जो स्थिर है और जो होने वाला है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उससे पहले, मन की गति से पहले वहां वो विद्यमान, मन की गति का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए वह स्थिर है और मन की गति से भी तीव्र है। कौन? वह परमात्मा, वह वहां पहुंचा हुआ पहले, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी व्यवस्था वहां बन चुकी है ना। कोई भी तुम काम कर रहे हैं, उसका कार्य, उसकी इच्छा, उसका संकल्प, उसका कर्तृत्व, सब कुछ पहले से उपलब्ध है। इसलिए स्थिर है और गतिमान है। कुछ एक तो अर्थ यह है कि वह स्थिर होकर के भी बड़ा तीव्र गतिमान है। दूसरा अर्थ भी बताएंगे। और कुछ लोग इसका अर्थ ऐसे भी करते हैं कि वह स्थिर है, अर्थात जड़ पदार्थ स्थिर है, और क्या है, गतिवान है, अर्थात चेतन है। अर्थात जड़ और चेतन वह दोनों ही है। और एकम एक है, वह एक होकर के भी क्या है, एक और गति रहित और मन की गति से भी तीव्र है। अर्थात वह परमात्मा जो एक है वही जड़ है और वही चेतन है। और बोलते हैं, आगे कहते हैं कि आगे बोलते हैं कि न एन देवा आपनुवन,
यहाँ पर देवा शब्द से कुछ लोगों ने ज्ञान इंद्रियां ली। देव शब्द से कुछ लोगों ने यहाँ पर ज्ञान इंद्रियां ली, अर्थात मन की गति स्थिर है, मन की गति से भी तीव्र है, और इसीलिए यह जो क्या है, ज्ञान इंद्रियां है ना, आपनुवन उसको यह नहीं पकड़ पाते, उसको पकड़ने में यह असमर्थ है, उसको ग्रहण करने में यह असमर्थ है, उस परम तत्व को ग्रहण करने में यह असमर्थ है। न एनम देवा आपनुवन। पूर्वम अमर्षत, क्योंकि वह पहले ही वहां विद्यमान है, जहां हमारी ज्ञान इंद्रियां जा रही है वहां वह पहले से ही उपलब्ध है। और कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वम अमर्षत, ये पूर्व, ये पहले क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा लोगों ने कुछ अर्थ किया है। पूर्व मैंने प्रथम मैंने आदि में क्या था, ज्ञान स्वरूप था, ऐसे भी किसी ने अर्थ किया है। पूर्वम अमर्षत, पहले वो ज्ञान स्वरूप था। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, वो ज्ञान इंद्रियों से भी पहले पहुंचा हुआ है, उसकी उपलब्धि पहले ही। आगे कहते हैं क्या, आगे बताते हैं कि तत्तिष्ठत् अन्यान धावत अस्त्यय। तद माने वह, तद माने वह ब्रह्म, वह ब्रह्म तिष्ठत माने स्थिर होता हुआ। अन्यान धावतः, जो दूसरे दौड़ने वाले हैं, अत्यति अत्यति उनका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वह ब्रह्म स्थिर होकर के भी जो दौड़ने वाले हैं उन सबका अतिक्रमण कर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जो विषय आंखें देख रही है और आंखों ने देखा है और मन में इच्छा हुई कि प्राप्त करें, संकल्प पैदा हुआ और पांव ने जाना आरंभ किया, समझा, संकल्प पैदा, इच्छा पैदा हुई, कीर्ति, फिर उसके बाद कीर्ति पैदा, जाने आप गए और आपने उसे प्राप्त किया। लेकिन ध्यान देना, यह काम सब करते हैं। अब देखो, वास्तविकता यह है कि वह स्थिर है ना, वह ब्रह्म स्थिर होकर के भी जो अन्य उसके पीछे दौड़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वह उन सबका अतिक्रमण कर जाता है। किसी की मुट्ठी में नहीं आएगा वो पकड़ने में, क्यों, किसी की ज्ञान इंद्रियां या किसी की कर्म इंद्रियां उस स्थिर है सत्ता को पकड़ने में असमर्थ है, कोई नहीं पकड़ सकती। बड़े बड़े साइंटिस्ट लग जाते हैं, आकाश, खगोल, भूमंडल को, अनेक आकाश में अनंत तारों को भी छान छान के खोज जाओगे, तभी भी इस जगत की ग्रंथि सुलझाने के लिए रहेगी ही, क्योंकि आप जिसको पकड़ते हैं, जैसे वह स्थिर तत्व में जो परमात्मा है, जैसे आप उसको पकड़ने जाएंगे वह उससे और विस्तृत हो जाएगा, आपके पकड़ में लेस मात्र में नहीं आएगा। आपके पकड़ में जैसे हवा नहीं आती है, ऐसे ही वह आपके पकड़ में नहीं आ सकता है। उस ब्रह्म को आप क्या है, उस परम पिता परमात्मा को पकड़ने में आपकी बुद्धि असमर्थ है। और तस्मिन, उसी परमात्मा में अपह, अपह कहते हैं जल को,
और मातरि स्वा कहते हैं वायु को। उस परमात्मा में, उस ईश्वर में अपह, अप माने जल, उसी परमात्मा में जल पानी भी विद्यमान है। वही परमात्मा पानी को भी धारण करता है। और मातरिस्वा कहते हैं हवा को, वह हवा को भी पकड़ के रखता है। उसी में हवा भी विद्यमान है और उसी में है जल और वायु, जलवायु संपूर्ण विद्यमान। कहने का तात्पर्य है उसी परमात्मा में यह जल समुद्र से भाप उठकर आकाश में जा रही है। आकाश में ठंडा उसे मिल रहा है, फिर बारिश बनकर है पहाड़ों में गिरती है, पेड़ पौधों का भला होता है। वहां से फिर क्या जो अवशेष बचता है वह क्या है, कुछ नदियों की तरफ आता है, कुछ पर्वतों में बर्फ और ग्लेशियर बनकर के ताप का नियंत्रण कर रहा है ना? उसी परमात्मा में हवा भी विद्यमान। हवा माने जीवनीय शक्ति, जीवनीय शक्ति माने प्राण, ऑक्सीजन जो आप कहे, ये सब उसी में विद्यमान है। तो इस मंत्र का आशय यह हुआ कि वह एक परमात्मा होता हुआ भी वह मन की गति से बड़ा तीव्र है। उसको हमारी ज्ञान इंद्रियां देखने में असमर्थ है। न एनत देवा आत्मवन, इसको देवता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देवता का अर्थ यहाँ पर ज्ञान इंद्रियां कर दी गई है। उसे ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करने में असमर्थ देवता भी जो करते हैं पौराणिक को करें, लेकिन क्या है जो यहाँ पर भावार्थ लग रहा है वो यही लग रहा है, उसे है ज्ञान इंद्रियां पकड़ने में असमर्थ है, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान है या पहले वो ज्ञान रूप था। ठीक है, और वह तद्धावत तत्तिष्ठत, वह स्थिर होकर के अन्यान धावत अत्यति, जो दूसरे दौड़ने वाले हैं उनका भी अतिक्रमण कर देता। अर्थात जो उसके उस स्थिर परमात्मा के खोज में लगे हुए ज्ञानी वैज्ञानिक बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वह भी उसको पकड़ने में असमर्थ हैं। और उसी परमात्मा में उसी परमात्मा में जलवायु विद्यमान है। यह इस मंत्र का आशय है। कुछ लोगों ने किया है वह एक परमात्मा जड़ भी बना और चेतन भी बना। अर्थ यह है उसको क्या है, ज्ञान इंद्रिया प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वो सबसे पूर्व में है ना, पहले था कारण रूप में था, क्या है वो पूर्व में था या पूर्व में पहुंचा हुआ था या पूर्व में सबका आदि कारण था। ठीक, आगे बोलते हैं वह स्थिर होकर के भी है, जो गतिशील चीजें हैं उन सारी गतिशीलों से भी अतिक्रमण आगे बढ़ जाता है, अणु परमाणु की सारी क्रियाओं से आगे बढ़ जाता है। उसी में ही जल और प्राण वायु अपनी गति का विस्तार कर रही है। आगे लिखते हैं, अब आगे का कुछ वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं तदै जति तन्नै जति तद दूरे तद अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बोलते तद ए जति, वह चलता है, और तन्ना ए जति, और वो नहीं चलता है। वो चल रहा है और नहीं चल रहा है। बिल्कुल विरोधी बातें लगेगी आपको, चलता है और नहीं चलता है ना। विरोधी बातों का समन्वय ब्रह्म है। आप ये समझो, विरोध जो है वह ब्रह्म में ही विरोधों का समन्वय है।
सारा समन्वय जो है वह ब्रह्म में स्थित होता है। वो ठंडा है, वो गर्म, किस में हो? ब्रह्म। वो घूमता है, वो नहीं घूमता है, वो बोलता है, नहीं बोलता, वो खाता है, नहीं खाता है, वो देखता है, नहीं देखता है। ये विरोधी बातें। देखिए, इन विरोधी बातों का समन्वय केवल ब्रह्म ही है। इनमें विरोधाभास व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। परमार्थिक तो सर्व एक मूल सत्ता है जिससे सब शक्ति को पा रहे हैं। आपके मन में विरोधी विचार उठ सकते हैं, ये मार, इसको मार दूं यार, नहीं मारूं, ठीक नहीं, आपके मन में उठे ना। लेकिन उन दो विरोधी विचारों में भी उनमें जो शक्ति काम कर रही है वह शक्ति एक है। ऐसे ही जगत में भी है। क्योंकि संपूर्ण विरोध का समन्वय उसी ही परमात्मा में है, उसी शक्ति रूपा अनिर्वचनीय शक्ति बोले, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता है। सारी व्यवहारिक शक्तियां होगी, जो वास्तविक परमात्मा जो है वो क्या है? मन बुद्धि वाणी से पर है, अभी बताएंगे आगे। तो वह स्थित है और वह चलता है, वह गतिशील है। तद एजति, वह चलता है, और तन्ना एजति, वह नहीं चलता है। उसमें क्या है? गति होती है, पारमार्थिक रूप में वह सत्य है और जगत रूप में वह गतिवान। या कुछ लोग कहते हैं कि जड़ रूप से वह जगत है और चलन रूप से वह जीव है। और तद दूरे तद अंतिके, वह दूर है और नजदीक भी है। अर्थात जो बड़े बड़े ज्ञानी और चिंतनशील प्राणी हैं उनके लिए वह ईश्वर बहुत नजदीक है, उनके हृदय में बैठा है वो। और तद दूरे, वह जो मूर्ख अज्ञानी है उसके लिए वो बहुत। मूर्ख अज्ञानी अविवेकी व्यक्ति के लिए परमात्मा बहुत दूर है, नहीं जा सकती उसकी बुद्धि वहां। अंत्य संतम न जहात्यंतम आयन, वह परमात्मा, हम उस परमात्मा को छोड़ना चाहें तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। वो हमें छोड़ नहीं सकता है और हम उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी परिश्रम करें, क्योंकि वह हमारे हृदय में तो है। जीव और प्राणी के हृदय में ही तो उसका स्थान बना रखा है, उसका सिंहासन जीव हृदय है, उसका हृदय लोक ही तो उसका धाम है। हृदय लोक भी ना कह के, हृदय तो एक स्थान पर होगा। शरीर का प्रति एक कण उस परमात्मा का धाम है। तो कोई गौधाम नहीं है, सब तो धाम धूम की कल्पना ही, सब उपकल्प, सब कल्पनाएं हैं। वास्तविकता यह है कि जो उपनिषद बता रहे हैं वह क्या है? बहुत निकट है, ज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए बहुत। या ये कहें कि पारमार्थिक दृष्टि से वह सब में है और जगत दृष्टि से देखते हैं तो बहुत दूर है। किसी के चश्मा आंख पे लगा रखा हो, है ना, और ख्याल ना हो कि मेरे आंख पे लगा रखा है, और वो बात ढूंढता रहे, बहुत जगह ढूंढता रहे,
अभी एक व्यक्ति का चश्मा खो गया, अब उसको ध्यान तो नहीं था कि मेरा चश्मा, ध्यान ना, एक एक लगा रखा, चश्मा ढूंढ रहा। उसने बोला आपने किसी को पूछा मेरा चश्मा आपने देखा? तो उसने कहा यार मैंने उधर एक चश्मा देखा था रोड में बहुत पहले, है ना। अब उसने, उसको ये लगा कि किसी दूसरे चश्मे को उसने, उसके यहाँ ध्यान तो नहीं दिया, उसने इसका कोई दूसरा चश्मा खो रखा हो। तो वो व्यक्ति क्या है, उधर चल पड़ा। बाद में जब जा रहा था कुछ ऐसा चांस आया कि वो हाथ लग गया, तो पता चला कि चश्मा मेरी आंख में है। तो जब तक अज्ञान है तब तक दूर है, भटकना ही तो दुराई का मतलब जिस है, इतना दूर है, इतना दूर है कि जब मिल जाएगा तो पता चलेगा कि मैंने बेकार की परिश्रम किया, है ना। तो दूर है किसके लिए? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय करना है खुद से खुद की दूरी, किसने कहा। तो तात्पर्य मेरा यही है, और उपनिषदों का तात्पर्य यह है कि उसे विवेक के माध्यम से खोजो। वह दूर है, वह नजदीक है। पारमार्थिक रूप में वह अपरिचिन्न है। अपरिचिन्न मैंने तुम खुद हो, और अपारमार्थिक रूप से वो परिचिन्न है, अलग है। या मूर्ख के लिए दूर है, ज्ञानी के लिए नजदीक है। बोले ब्रह्म रहता कहाँ है? कहीं सात आकाश में है, या कहीं मंदिर में है, या कहीं जंगल में है, या कहीं स्वर्गलोक में ही वो बैठा हुआ है, या कहीं गोधाम है। पता नहीं कितने कितने धाम बना रखे हैं लोग, विष्णु धाम, कृष्ण धाम, राम धाम, पता नहीं कितने धाम। उन धाम, क्या उन धामों में हो? बोला नहीं। बोला क्या? वो कहते हैं आगे, तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। बोला तत्व अंतिके, वह हमारा अंतिक मने बहुत नजदीक है, वह दूर है, वह अंतिक है, वो हमने बताया। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। बोलते हैं आगे कि ये लिखते हैं कि तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तदंतरस्य तत् अस्य सर्वस्य, वह इस सब का अंतः। तद अस्य सर्वस्य अंतः, तद अस्य सर्वस्य अंतः। तद मैंने वह परमात्मा, सर्वस्य मैंने सबके, अंत मैंने अंदर बैठा हुआ है, वह सबके अंदर बैठा हुआ है। और आगे बताते हैं, तत अस्य सर्वस्य बाह्यतः, और वही इन सबके बाहर भी विद्यमान, वही अंदर है और वही बाहर है। अब जो ये बताते हैं, कुछ यहां पर प्रश्न भी है ना। अद्वैत वेदांतियों का कहने का तो ये कहते हैं कि व्याप्य और व्यापक दोनों परमात्मा ही है, इस युक्ति को लेकर के, है ना। बोला व्याप्य कोई अलग नहीं है, जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी व्याप्त है, घड़ा क्या है? बोला घड़ा मिथ्या है, मिट्टी ही है। देखिए घड़े में मिट्टी व्याप्त है,
रोटी में आटा लगा हुआ है, अलग नहीं है, नाम अलग हो सकता है, बोला सब एक ही है, अंदर और बाहर वही है। जैसे घड़े में उसके नाम और रूप में उसके अंदर मिट्टी है और बाहर भी मिट्टी ही है। मिट्टी से अतिरिक्त उसकी कोई क्षमता नहीं। अंदर और बाहर दोनों का व्यक्तित्व ही उसका खत्म कर दिया, क्योंकि बाहर जो दिखाई देता वो व्यक्तित्व है, अंदर कारण है। बोला कार्य और कारण दोनों ही है, वो खत्म का। अब प्रश्न ये, कुछ लोग होते हैं अद्वैत वेदांति कहते हैं कि व्याप्ति और व्यापक सब ब्रह्म ही है, अभिन्न अभिन्न निमित्त उपादान कारण। द्वैतियों का कहना भी यही है, लेकिन वह क्या फिर भी मानते हैं कि जड़ पदार्थ है, उसके अंदर भी और बाहर भी क्या है, परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी एक सत्ता है, उनका कहने का तात्पर्य। तो चाहे किसी रूप में आप देखो, लेकिन परमात्मा अंदर और बाहर वही सब कुछ है, और उसी को ही प्राप्त करना। ध्यान देना, इस लफड़े में आप न पढ़े कि अद्वैत और द्वैत, बता रहा हूं, लेकिन आपके संज्ञान के लिए आपको यह देखना है कि सब परमात्मा है, और परमात्मा को मुझे समझना है, और उसकी शरण मुझे जाना है, क्योंकि उसके शरण से ही सर्व दुख मुक्ति संभव है। आप फालतू में किसी के बताए रास्ते पर न जाएं जब तक वह वेद सम्मत न हो। यह वेद ही बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। यह वेद आपकी अस्मिता है, इसके अनुसार आपको जीवन जीना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सबके साथ आगे व्याख्या